Hello students, we have been studying about degree of unsaturation from previous 3 videos. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बेसिकली दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. पहला जब स्ट्रक्चर गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है. सेकंड जब हमें कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली हम सेकंड पार्ट के बारे में आज देखने वाले हैं कि अगर हमें फॉर्मूला गिवन है तो कैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट किया जाएगा. So if we haven't met yet, I am Samiksha. I have been teaching to JEE and NEET students for almost 3.5 years. So I can help you a lot in studying chemistry. So basically formula मतलब फॉर्मूला से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है बेसिकली C+1 माइनस ब्रैकेट में H-N/2. दिस इज द फॉर्मूला वेयर C डज नॉट रिप्रेजेंट ओनली कार्बन, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम्स. एग्जाम्पल कार्बन सिलिकन, कोई भी हो सकता है. कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट. ठीक है. हाइड्रोजन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स लाइक हाइड्रोजन. ये डी क्या है? ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है. टी क्या है यहाँ पर? ट्रीटियम, अगेन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है. बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो सकते हैं. बेसिकली ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं. तो ये मेटल्स नहीं बनाते, ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स में देखने को मिलता है. इसीलिए ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें बेसिकली हमने हाइड्रोजन को कंसिडर किया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कंसिडर नहीं किया. एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 3 है. बेसिकली ग्रुप नंबर 13 एंड 15. ग्रुप नंबर 13 से कौन सा? बोरोन, एल्यूमिनियम. एंड ग्रुप नंबर 15 से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कोई भी चलेगा. बेसिकली जो थोड़ा नॉन मेटेलिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं, हम उन एलिमेंट्स की बात करें. मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम देखने को मिलते हैं, पर देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं इन पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. C+1 माइनस H-N/2. कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट होता है, तो वो C की जगह पुट कर दोगे. ठीक है. H की वैल्यू यहाँ पर 6 है, माइनस 0/2. तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 4+1 सॉरी C की वैल्यू यहाँ पर 6 है. 6+1 7 माइनस 3 बेसिकली 4. और C6H6 क्या होता है? वैसे भी बेंजीन होता है और हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आता है? 4 आता है. यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा. X+1 C की जगह X पुट कर रहे हैं, माइनस Y माइनस 0/2 क्योंकि ट्राईवेलेंट एटम कोई भी नहीं है. सो X+1 माइनस Y/2. नेक्स्ट C की जगह 2 पुट करना होगा. 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 0/2. आंसर कितना आ जाएगा? 1. C2H4 वैसे भी किसका फॉर्मूला होता है? इथीन का फॉर्मूला होता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है. तो साफ साफ पता चल रहा है. नेक्स्ट इज 2+1 माइनस 2 माइनस 0/2. नेट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2+1 3 माइनस 1 2. इथाइन होता है ये. इथाइन इज दिस. इसमें दिख ही रहा है स्ट्रक्चर से 2 डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विल बी 2. नेक्स्ट यहाँ पर C की जगह तो 3 ही पुट कर दोगे. ठीक है. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हाइड्रोजन, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम है सब कैसे होता है? मोनोवेलेंट होता है. तो H की जगह 6 पुट करोगे. 6 माइनस 0/2. बेसिकली आंसर इज 1. 3+1 माइनस 6 माइनस. ठीक है. नेक्स्ट इज C6H6 रिपीटेड है, सेम एज 1. ठीक है. नेक्स्ट इज C की जगह 6+1 माइनस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ये दोनों कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट होते हैं. तो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे? 6. H की जगह आप 6 पुट करोगे. सो बेसिकली यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? 6+1 7 माइनस 3 4. नेक्स्ट CO2. कार्बन C की जगह 1+1 माइनस H भी 0 है और N भी 0. ऑक्सीजन तो कैसा होता है? बाईवेलेंट होता है, तो कुछ भी नहीं आएगा. CO2. और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. उसके स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है कि 2 पाई बॉन्ड है. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 2. नेक्स्ट C6H6Cl6 इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं. ये NCERT में गिवन है
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ होता है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करेंगे तो सी की जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 6 दिखा रखे हैं, माइनस 6 + 1 माइनस। अब H और Cl दोनों ही मोनोवेलेंट होते हैं, तो टोटल H की जगह क्या आ जाएगा, 12। सो आंसर इज 6 + 1 - 6 1। नेक्स्ट C6Cl6 क्या होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 6 + 1। क्लोरीन कैसा होता है, मोनोवेलेंट होता है, तो 6 - 0/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 6 + 1 - 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पुट करोगे, x + 1। आई होप इट्स क्लियर कि x क्यों लिखा है, -y - 0/2। ऑक्सीजन कैसा होता है, बाइवेलेंट होता है, तो उसका z कहीं पर भी नहीं आएगा इसमें, तो x + 1 - y/2। नेक्स्ट इज सल्फर भी बाइवेलेंट होता है, सल्फर भी, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब कैसे होते हैं, बाइवेलेंट होते हैं। सो 2 + 1 - 3 - 6 - 0/2। तो आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर। नेक्स्ट 3 + 1 हाइड्रोजन की जगह, H की जगह 7 रख दो। N क्या आ गया, N आ गया ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट तो आता होता है हमारे फॉर्मूला में। सो क्या बन गया, 3 + 1 - 3, आंसर 1। अगेन यहाँ पर C5 है, सो 5 + 1 - 10 ट्राइवेलेंट आइटम तो कोई भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आगे डाइमाइड, इसका देख लेते हैं। C की वैल्यू 0 है, 0 + 1 - H - N/2। आई होप इट्स क्लियर, आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, नाउ बोराजीन, B3N3H6 बोलते हैं जिसको। यहाँ पर भी C की वैल्यू तो 0 ही है। मोनोवेलेंट एटम कौन है, हाइड्रोजन। और ट्राइवेलेंट एटम 2 टाइप्स के हैं बेसिकली, बोरोन एंड नाइट्रोजन। उनका सम इज 6 / 2। सो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1। आई होप इट्स क्लियर। बहुत ईजी है फॉर्मूला देखकर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स फाइंड आउट करना। सो ये बेसिकली मिसलेनियस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये जो मैं PDF का लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको आराम से मिल जाएंगे। एंड हेयर आर द आंसर्स टू miscellaneous questions to practice. You can take the screenshot of this. Thanks for watching.